किसी ने कहा, कमजोर मारता है, ताकतवर माफ करता है। यू नो, खुदा की बादशाहत बहुत डिफरेंट है। हम सोचते हैं जो मारता है वो ताकतवर है। खुदा के राज्य में, परमेश्वर की बादशाहत में, कमजोर मारता है, स्ट्रांग माफ कर देता है। हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह की। आज मैं उस नम्र खुदा के बारे में आने वाला सिर्फ 1 घंटा मैं आपसे बात करूंगा, शायद उससे भी कम। आई डोंट बिलीव इन अ लॉन्ग मैसेजेस। मैं लंबा मैसेज प्रीच करने में बिलीव नहीं करता हूं। मुझे लगता है जहां पर पवित्र आत्मा में अलाउ करे, हमें वहीं तक बोलना चाहिए। आप ऊपर जाएंगे ना, आपको ऐसे बहुत सारे प्रॉफिट्स मिलेंगे जिन्होंने बाइबल में सिर्फ 2 अध्याय लिखे थे, हबक्कू, सपन्या। और पढ़ लो, हाँ, ऊपर मिलेंगे, पूछेंगे मैंने 2 अध्याय लिखे, तूने वो भी नहीं पढ़े थे? मती को तो आप बोल दोगे, भाई 28 अध्याय लिख के गया था, तू कौन पढ़ेगा इतना? सपन्या और हबक्कू को क्या बोलोगे? वो तो आपसे पूछेंगे, भाई खाली 2 अध्याय लिखे, आपने वो भी नहीं पढ़े। हाँ, मैं बिजी थी। आप सब तैयार हैं प्रभु के वचन के लिए? पीछे वाले लोग, कम ऑन, हाथ लाए हैं जी, जरा दिखा दीजिए। डोंट वरी, बड़ा मैसेज नहीं है। धन्य हैं वे जो छोटा प्रचार करते हैं, वे फिर से बुलाए जाएंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज का संदेश है प्रभु का लौटना। Amen. Today we will talk about the coming of our Lord. Amen. चलिए आप मेरे साथ खोल सकते हैं, ओपन योर बाइबल विथ मी, द बुक ऑफ Hebrews, इब्रानियों की किताब आप सब मेरे साथ खोल सकते हैं। और आप मेरे साथ खोल सकते हैं इब्रानियों का 9 अध्याय, चैप्टर 9। मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं 9 अध्याय का लास्ट वर्ड, 28। वाओ, थैंक यू सो मच। वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ, और जो लोग उस पर उसकी बाट जोते हैं उनके लिए, उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप के दिखाई देगा। So Christ was once offered to bear the sins of many, and unto them they look for him shall he appear the second time without sin unto salvation. आइए, मैं चाहता हूं आप सब सामने देखिए। आप चाहें तो आप अपनी बाइबल को ड्रॉप कर सकते हैं। मैं कोई दूसरा और वचन नहीं खुलवाऊंगा, मैं सिर्फ इसको ही एक्सप्लेन करना चाहता हूं। वचन को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, यह बाइबल का इकलौता वचन है, एक ही वचन है पूरी बाइबल में जिसमें यीशु के दोनों बार आने के बारे में लिखा है। आप आराम से पढ़ लेना बाद में। फर्स्ट कमिंग जब वो बदन में आया, अब दूसरी बार जब वो बादलों पे आने वाला है। यह बाइबल का एक पहला और आखिरी वचन है जो उसके दोनों बार के बारे में एक ही वचन में बताया गया है। आइए, मैं चाहता हूं आप सब सामने देखिए। लेट मी एक्सप्लेन, सुनिए। हमारी बाइबल के अंदर 66 बुक्स हैं। 40 से अधिक लोगों ने इसे मिलकर लिखा, और मोस्ट ऑफ लोग जो लिखने वाले लोग थे वे चरवाहे, चुंगी लेने वाले और बड़े गरीब घराने से आए हुए लोग थे। इसे लिखने में 1600 साल लग गए। और मैं आपको बताना चाहता हूं, अनपढ़ों ने ऐसी किताबें लिखी हैं जो पढ़े लिखों को समझ में नहीं आ रही हैं। आज अनपढ़ों ने ऐसी किताब लिखी है जो हम पढ़े लिखों को आज समझ में नहीं आ रही है। पीएचडी होती है इसके ऊपर आज।
हमारी पूरी बाइबल में दो इवेंट्स का बहुत जिक्र है, दो चीजों का बहुत ज्यादा जिक्र है। एक जिक्र है प्रभु यीशु मसीह का बदन में आना, और दूसरा उसका अपनी कलीसिया को लेने के लिए बादलों पे आना। इन दो चीजों का आपको जिक्र मिलेगा। और मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं, पुराने नियम में बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के पहली बार नहीं, दूसरी बार आने के बारे में भी बहुत कुछ लिखा। मुझे माफ करिएगा, मैं किसी को ताना नहीं मार रहा हूं यहां पर मुझे एक चीज पता है, हमारी जनरेशन बाइबल पढ़ने में बहुत लेजी है। उन्हें एक चीज की बड़ी आदत है कि उनके हाथ में सारा दिन फोन रहे। हर तरह के ऐप पे वो आपको दिखाई देंगे। शुक्र है खुदा का, टिकटॉक बंद हो गया। आपने देखा जब टिकटॉक था तो लोग क्या क्या करते थे, सारा दिन बैठे रहते थे। देखिए, फोन चलाना कोई पाप नहीं है। आप में से बहुत लोगों ने मुझे यूट्यूब पे ही सुना है, मैं इसको कोई गुनाह नहीं मानता हूं। बहुत सारे अच्छे अच्छे टीचर्स भी हैं जो यूट्यूब पे हैं और बहुत अच्छा सिखाते हैं। मैंने अपनी आंखों से देखे हैं। मेरा एक चैनल है जो सब्सक्राइब करके मैंने रखा है, जिसका नाम है बिलीग्राम क्लासिक। अक्सर जब वो लोग वचन डालते हैं मैं सुनता हूं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन आपने कभी कभी देखा है, सही जगहों पे जाके हम गलत चीजें भी ढूंढ लेते हैं। आजकल एक नया ट्रेंड स्टार्ट हुआ है रील्स देखने का। कई रील्स, 15-20 सेकंड के रील्स, लोग कहां भी खड़े हो जाएंगे, दो लोग पिटेंगे, मारेंगे, उनकी मदद नहीं करेंगे, उनका वीडियो बनाएंगे कि और मारो। और हम जितने भी यंग लोग बैठे हुए हैं यहां पर, हम इन चीजों को एंजॉय करते हैं। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, प्लीज बुरा मत मानिएगा। जब मुझे घर पे खाना मिलता है ना, तो मैं अपने घर पे हमेशा कहता हूं मुझे आचार चाहिए। मुझे आचार सच में अच्छी लगती है, मैं हर तरह की आचार खा लेता हूं। आई लव पिकल। लेकिन अगर मेरी फैमिली में मुझे कहा जाता है कि पिकल नहीं है, आचार खत्म हो गई है, तो मैं खाना बंद नहीं कर देता हूं, मैं खाना खा लेता हूं। पिकल मिली, शुक्र है खुदा का, नहीं मिली तो भी मैं खाना नहीं छोड़ता हूं। जरा सोचिए, अगर आप खाना छोड़ के पिकल खाना स्टार्ट कर दो तो आपका स्टमक खराब हो जाएगा। ये जो चीजें हैं ना, जो भी आजकल यंगस्टर्स देख रहे हैं, ये आपके लिए आचार की तरह होना चाहिए। मिली तो भी ठीक है, नहीं मिली तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंपॉर्टेंट रोटी है। यीशु ने कहा जीवन की रोटी मैं हूं। आप कभी कभार बैठे और आपने अपने आप को एंटरटेन करने के लिए थोड़ा कुछ देख लिया, ये कोई पाप नहीं है। लेकिन आपको पता है, हम एडिक्ट हो गए हैं। हमें बाथरूम में फोन चाहिए, गाड़ी का एक हैंडल हम यहां पकड़ते हैं, दूसरा फोन हमें चाहिए। मैंने कितने लोगों को देखा है ड्राइव करते समय फोन यूज करते हैं। आपकी जिंदगी इतनी सस्ती है, ठीक है, आप आराम से चला रहे हो, कोई पीछे से आ गया तो मैं आपको इतने एक्सीडेंट दिखा दूं जो फोन के चक्कर में हुए। क्यों आपको पुलिस कहती है हेलमेट पहनो? क्योंकि उनको भी पता है हम बेवकूफ हैं। दे नो वी आर फूल। हम समझने वालों में से नहीं है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जितना आप अपने फोन के ऐप्स को पहचानते हो, उसके अंदर की सारी चीजों को जानते हो, कितने लोग हैं जो बाइबल को पढ़ चुके हैं और उनके हर कैरेक्टर को पहचानते हैं? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप में से कितने लोग हैं जो मपीबोशेत को पहचानते हैं? आप में से कितने लोग हैं जो जरूब्बाबेल को पहचानते हैं? आप में से कितने लोग हैं जो यहोशू महायाजक को पहचानते हैं? आप में से कितने लोग हैं, कितनी बहनें हैं जो दबोरा को पहचानती हैं, हन्ना को पहचानती हैं, रेबेका को पहचानती हैं? नहीं, मैं करीना कपूर को जानती हूं।
वी नो करीना कपूर, वी नो ये वो कितनी बहनें हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं जो मरियम को जानती हैं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जितने भी यंग लोग आप बैठे हैं, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं। इस बार परमेश्वर मुझे नागपुर यंग लोगों के लिए लेकर आया है, बिलीव मी। और मैं आप में से हर एक को एक गुड न्यूज देना चाहता हूं। जितने भी यंग लोग, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपने बुजुर्गों को नीचे कर रहा हूं, बिल्कुल भी नहीं। खुदा मुझे जानता है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, जितने भी जवान, जितने भी 12 चेलों को प्रभु यीशु ने चुना, सब यंग थे। ऑल वर यंग। कितनी अमेजिंग बात है। जितनों को भी उसने बुलाया सब यंग थे, सब 30s में लाइफ जी रहे थे। मैं कभी कभी खुदा से कहता हूं, खुदा तूने यंग लोगों को क्यों चुना? चलिए एक काम करिए, ये पेड़ देख रहे हैं, ये पेड़ देख रहे हैं आप लोग, जिसपे अंकल ने हाथ रखा है। चलो कोई उठो और इस पेड़ को मोल्ड करके दिखाओ। चलो करके दिखाओ। कौन है यहां पर, जिम पे कौन जाता है? कौन है जो छाती जानबूझ के बाहर लेके घूमता रहता है ऐसा? टेल मी। कहां गए सब लोग? जिम वाले किधर हैं सब लोग? भाई अपनी जगह से उठ, इसको ठीक करके दे। ये सीधा है, इसको मोल्ड करके दिखा। नहीं कर सकते आप, लेकिन वो देख रहे हैं मेरे इस कार के पीछे एक और पेड़ है, उसको मैं मोल्ड कर सकता हूं। परमेश्वर यंग लोगों को इसलिए चुनता है क्योंकि उन्हें मोल्ड करना आसान होता है। आप करके दिखाइए और ये स्टेटमेंट निकाल दीजिए आप अपने प्रचारों में से कि परमेश्वर तोड़ता है। परमेश्वर कभी नहीं तोड़ता, वो मोल्ड करता है। हमारा खुदा तोड़े हुओं को बनाता है। He never broke us, he just molded us. वो सिर्फ आपको बैंड करता है अपने लिए, वो कभी नहीं तोड़ता आपको। आप कभी बाइबल में नहीं पढ़ेंगे किसको उसने उठाया और तोड़ दिया, नेवर। उल्टा दाऊद कहता है वो टूटे हृदय को तुच्छ नहीं जानता। कभी कभी लोग जब बीमार पड़ते हैं और हम लोग उनके लिए प्रेयर करने के लिए जाते हैं, तो हमें कहते हैं बीमारी को रहने दो, प्रभु इस बीमारी के द्वारा मुझे नम्र कर रहा है। खुदा को आपको ठीक करने के लिए बीमारी को देने की कोई जरूरत नहीं है, उसका पवित्र आत्मा आपको बदल सकता है। मैं एक अंकल से मिला, उन्हें कैंसर था। मैंने उनको कहा सर मैं आपके लिए प्रेयर करूं? नहीं, मेरे लिए कोई प्रार्थना मत करो, प्रभु ने मुझे कैंसर दी है ताकि मैं नम्र बनूं। मैंने कहा काका आपको लगता नहीं है आप और स्पिरिचुअल बन रहे हो? अगर यीशु को आपको बीमारी रखना होता तो वो कभी अपनी पीठ आपके लिए नहीं तोड़वाता। नेवर। नहीं ब्रदर, पॉल भी तो बीमार था। वो तो देखो, पढ़ के देखिए क्या लिखा है, शैतान का दूत मार रहा है, खुदा नहीं। रीड इट। मैंने एक भाई से पूछा आप बीमार हो? ब्रदर पॉल भी तो बीमार था। पहली बात तो ये बता तू पॉल है? आप पॉल हो? कुछ लोग दूसरों की बुलाहट अपनी बुलाहट रख लेते। एक भाई वहां चला गया जहां बड़ा खतरा था, तो मैंने उसको बोला यार तू क्यों मार खाने जा रहा है? नहीं, प्रभु के लिए जिंदगी दूंगा। मैंने कहा ये किधर लिखा है? पॉल मार खाता था। अरे वो पॉल की बुलाहट थी, तेरी थोड़ी है, तू पास्टर है। कही अपने बाजू वाले को दूसरे की बुलाहट अपनी बुलाहट न बना। मुझे कॉल आया, ब्रदर आप हमारे पास आएंगे? मुझे पता है वो एरिया खतरनाक है। मैंने कहा ब्रदर थोड़ा प्रॉब्लम ठीक होने दो फिर आऊंगा। आप डरते हैं। मैंने कहा मुझे पौलुस की तरह अंदर बैठ के पत्रियां लिखने की बुलाहट नहीं है, मुझे बाहर रहना है भाई, ताकि मैं अपने लोगों को संभाल सकूं। किसी ने कहा ज़ील विदाउट विजडम इज फूलिशनेस।
जुनून बगैर बुद्धि के मूर्खता है। हमें विजडम चाहिए। जब परमेश्वर आपको जहां कहीं जाए कहे वहां चले जाया करो। लेकिन अगर आपको अगुवाई नहीं होती है, डोंट गो। पूरी बाइबल में, हमारी पूरी बाइबल में दो बातों का जिक्र बहुत अधिक है। एक हमारे प्रभु का आना और दूसरा उसका बादलों पर आना। अब मैं आपको कुछ एक्सप्लेन करना चाहता हूं। आज से बहुत साल पहले प्रभु हमारे बीच में आए थे। वो हमारे बीच में आया, उसने हमारे बीच में जिंदगी जी। उसका मेन मकसद सिर्फ आपके लिए मरना नहीं था, आपको सिखाना था कि एक व्यक्ति को खुदा के साथ कैसे चलना चाहिए। अगर उसे मरना ही होता, सिर्फ मरना ही होता, तो यह काम तो उससे 6 घंटे में वहां पर पूरा भी कर दिया। लेकिन उससे पहले वो आपको क्या सिखाना चाह रहा था कि इंसान खुदा के साथ कैसे चल सकता है, क्योंकि वो खुद इंसान बन के आया। वो आया, वो मारा गया, वो गाड़ा गया और तीसरे दिन प्रभु मुर्दों में से जिंदा हुआ और बाइबल बताती है वो उठा लिया गया और आज वो खुदा के दाहिनी ओर बैठता है वहां पर। और अब मैं आपको यह बताना चाहता हूं उसका दोबारा आना कैसे होगा। पहला इवेंट खत्म हो चुका है, दूसरों के लिए हम इंतजार कर रहे हैं। अब आइए सब सामने देखिए। मैं एक कहानी से ये आपको सिखाना चाहता हूं और मैं इसे इतना साधारण तरीके से बोलना चाहता हूं कि अगर हमारे बीच में कोई ऐसा भी व्यक्ति बैठा है जिसने कभी बाइबल नहीं पढ़ी है तो भी आप समझ पाएं। आइए सब सामने देखिए। खुदा के पाक कलाम में लिखा है, पुराने नियम में एक व्यक्ति था जिसका नाम था नामान। वो एक सेनापति था, किसी सेना के ऊपर चीफ था। अब जो मैं आपको बता रहा हूं ये बाइबल में नहीं है, ये मेरी खुद की धारणा है। मैं ये बिलीव करता हूं कि एक दिन जब उसके घर के अंदर एक छोटी लड़की उसके कपड़े धो रही थी, तब उसे जरूर कपड़ों में खून लगा हुआ देखा था और उसने अपनी मालकिन से पूछा कि मालिक के कपड़ों में खून क्यों है। तब उस मालकिन ने उसे बताया होगा, तेरे स्वामी को कोढ़ है। कोढ़ एक ऐसी बीमारी है जिसमें चमड़ी जो है वो फटती जाती है। मैंने अपने लाइफ में बहुत समय कोढ़ियों के साथ बिताया है। मैंने अपना हर जन्मदिन, मोस्ट जन्मदिन मैंने कोढ़ियों के साथ बिताए हैं। जब मेरा जन्मदिन आता है तो मैं अपने घर से कुछ सामान लेके ऐसे आश्रमों में चला जाता हूं जहां पर ये लोग हैं और मैं पूरा दिन वहां बिताता हूं। मैं कई कोढ़ियों के मैं मिल चुका हूं और आप विश्वास करो बड़ी बदबू आती है उनके अंदर से। साधु सुंदर सिंह ने कई साल उनके बीच में बिताए। साधु किशन सिंह ने भी कई साल उनके साथ बिताए थे। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब उसे कहा गया कि मालिक के बदन में से बदबू क्यों आती है, क्या प्रॉब्लम है, तब उसने बताया, प्लीज किसको बताना नहीं, उन्हें कोढ़ है। कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो बताई नहीं जाती क्योंकि लोगों के पता चलने पर वो कहां न कहां आपसे घृणा करने लग जाते हैं। आप जानते हैं उस बच्ची ने अपनी मालकिन को क्या कहा, अगर मेरा स्वामी कोढ़ी है तो वो इस तरह क्यों है। इज़राइल में जाए, वहां एक भविष्यवक्ता है एलीशा, उससे प्रार्थना करवाए और खुदा उसे शिफा देगा। जब उसे पता चलता है कि एक प्रॉफिट, कहिए प्रॉफिट, ओके, कितने लोग चाहते हैं मैं प्रॉफिट की थोड़ी मीनिंग बताऊं। आप में से कुछ लोग आज मेरे विरोध में हो ही जाएंगे। आज का प्रॉफिट लोगों के दिलों से ज्यादा स्कूटर और कार के नंबर रिवील करता है।
मैं कई जगहों पे जाता हूं, कभी कभी कुछ प्रॉफिट मिलते हैं, ब्रदर आपका नंबर है 9822170886, ये मेरे चर्च का नंबर है। ओके, मेरा नहीं है। मुझे एक बात समझ में नहीं आती है, मेरा नंबर मुझे तो पता है, प्रभु इसको क्यों बता रहा है? मैंने एक प्रॉफिट से पूछा, सर मेरा नंबर मुझे पता है, मेरे चर्च का नंबर, प्रभु आपको क्यों बता रहा है? मुझे भी नहीं पता। जब पतरस हनन्याह और सफीरा से मिलता है तो वो उन्हें कहता है भूमि इतने में ही बेची थी? बोलते हैं हां। फिर सफीरा आती है, सच में तुम लोगों ने इतनी में बेची थी? हां। तुम लोग झूठ क्यों बोल रहे हो? कितने अमेजिंग थे वो लोग, खुदा के सामने खड़े होके वो लोगों का हार्ट रिवील करते थे, न कि स्कूटर और कार नंबर। और मैं आपको बताना चाहता हूं, आजकल प्रॉफिट बनना एक स्टाइल बन गई है। आई एम अ प्रॉफिट, आई एम अ कूल प्रॉफिट। कुछ लोग ऐसे भी हैं, उनको अच्छा लगता है मुझे प्रॉफिट बोलना। मैं सारे प्रॉफिट्स के खिलाफ नहीं हूं। मैं इस दुनिया में ऐसे भी भविष्यवक्ताओं को जानता हूं जिनका वचन सुनने के बाद आप खुदा के करीब चले जाओगे। मैं उनके खिलाफ नहीं हूं, लेकिन सो कॉल्ड प्रॉफिट्स जो हैं, जिनको खुदा ने प्रॉफिट बनाया ही नहीं है, वो किसी और को देख के अपनी दिशा खुद डिसाइड कर लेते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं, बुरा मत मानिएगा, 10 लाख में एक प्रॉफिट बनता है। कभी कभी लोग मुझसे पूछते हैं, बदर हम कैसे पहचाने प्रॉफिट कौन है? चलिए मुझे देखिए यहां पर, बताइए ये इशारा किस चीज का है? किस चीज का है? चलिए आप भी करिए, और ये करते करते मेरे पीछे कहिए, रियल प्रॉफिट वही है। आप लोग वीआईपी हो क्या? आप लोग भी करो, करो करो, कहिए रियल प्रॉफिट वही है जो प्रॉफिट के पीछे नहीं है। मैंने एक प्रॉफिट को कॉल किया, सर आप हमारे मीटिंग में आएंगे, हम बड़े आदर के साथ आपको रखेंगे। कितना लोग आता? मैंने कहा ज्यादा नहीं है ब्रदर, हम 200-250 लोग हैं। उस टाइम चर्च बहुत छोटी थी मेरी। 200-250? मैंने बोला प्रभु तेरे पास 12 आते थे, मेरे पास तो 15 कलीसियां हैं। ये उसके बाद भी सोच रहा है। अच्छा ठीक है, आपके शहर में एयरपोर्ट है? मैंने कहा बिल्कुल है। बॉम्बे भाई? अच्छा 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 अच्छा, फिर वहां से आप मुझे किधर रखेंगे? मैंने कहा सर हम आपको अपने शहर की सबसे बेस्ट होटल में रखेंगे। और मैं आपको सच कहता हूं, मेरा मैंने ये सोचा था, हमारे टाउन में एक अच्छी होटल है, मैंने सोचा अगर ये हाँ कहेंगे तो मैं इनको वहां रखूंगा। मैं रेडिसन में रहता हूं या ताज में। मेरा मन उधर ही चालू हो गया, 15-20 हजार, 15-25। अच्छा अच्छा ठीक है। उसके बाद आप मुझे होटल में जब लेने के लिए एयरपोर्ट पे आएंगे, मैं आपको मजाक नहीं कर रहा हूं, ये सच है। किस कार में लेने आएंगे? आप विश्वास करो, हमारे पास अल्टो 10 थी, हम खुद भी उसी कार में जाते थे। कभी कभी हमारे पैर भी उसमें नहीं आते थे बरोबर, हम बैठते थे। अब मैंने सोचा ये इतना बड़ा व्यक्ति है, मैं मारुति का नाम ले लूंगा, ये तो अभी मीटिंग कैंसिल कर देगा। मैंने कहा सर हम अच्छी कार लेके आएंगे। ओके, BMW और ऑडी मेरे लिए अच्छी रहती है। मैंने प्रभु को बोला, प्रभु, मैंने कहा ठीक है, अच्छा चलो फिर कभी बोलना है तो आप बोलो, मैं कभी आऊं। मैंने कहा सर 2 दिन रुकिए, मैं आपको बताऊंगा। मैंने खर्चा बनाया, मुझे ऐसा लग रहा था मैं इसको बुला के कर्जे में आ जाऊंगा। अगले दिन 2 दिन के बाद उनका कॉल आया, ब्रदर आपने कुछ सोचा? मैंने कहा सर सोचा, हम अफोर्ड नहीं कर सकते आपको। कुछ लोग इतने बड़े हैं, एक गरीब व्यक्ति उनको बुला ही नहीं सकता। दे आर नॉट अ प्रॉफिट्स, दे आर फॉलोइंग द प्रॉफिट। एक सच्चा व्यक्ति
बहुत छोटा होता है। कहीं ये छोटा होता है। यीशु ने कहा तुम पृथ्वी के नमक हो, यू आर द सॉल्ट ऑफ द अर्थ। बहनों, आपसे अच्छा नमक कौन पहचान सकता है? आप सारा दिन वहां पर रहते हो। चलो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, जितनी भी मेरी बहनें यहां बैठी हैं, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। टमाटर 200 किलो हो जाते हैं, कांदा कभी कभी 300 रुपए किलो हो जाता है। कभी आपने सोचा है नमक महंगा हो गया? कभी नहीं सुनोगे, हमेशा एक जैसा रहता है। क्या बोलना चाह रहा था प्रभु? सस्ते बनो। अच्छा, कितने लोगों ने देखा है आप एक सब्जी बना लो, टमाटर डाल दो, वो दिखाई देंगे, आलू दिखाई देंगे, नमक कभी नहीं दिखता है। अच्छा, अगर वो नहीं है तो एक सेकंड में पता चल जाएगा वो नहीं है। क्या बोलना चाह रहा था खुदा? काम करके गुम हो जाओ, काम करो और निकलो। तुम्हें अवार्ड के लिए खड़ा नहीं रहना है। मेरा किधर है, मैं इतना काम किया। अरे यू लिव फॉर जॉय, आनंद कर, तेरे काम को छुपाया गया है। यू आर लिव फॉर जॉय, आपको आनंद करने के लिए छोड़ दिया गया है। कितना महान है। जितने भी लोगों की चीजें यहां पता चलती हैं, आपका प्रतिफल यहां पर क्या है? जस्ट तालियां। रुको, आपके लिए तालियां बजा दी, मिल गया प्रतिफल। ऊपर कुछ नहीं है। जो गुप्त में दे, प्रतिफल उनके लिए है। आप पढ़ के देखिए, जब तेरा दाहिना हाथ करे तो तेरा बायां हाथ न जानने पाए, तब तेरा परमेश्वर जो गुप्त में तुझे देखता है तुझे प्रतिफल देगा। याद रखिए, सुनिए, जो काम आपके यहां पर छुपाए गए हैं वो खुदा के सामने खोले जाएंगे ताकि आपको प्रतिफल मिल सके। कभी भी नमक की तरह बनो, काम करो, निकलो। हालेलुया। कितने लोग मेरी बात समझ रहे हैं? नमक सस्ता होता है जी, नमक गुम हो जाता है। मैंने इतनी बार सब्जी में देखा है, मैं बोलता हूं प्रभु ये टेस्ट देता है लेकिन दिखाई नहीं देता। बी लाइक अ सॉल्ट। महंगे मत बनो, इतने ऐसे मत बनो। मैं किसी को प्रेज लॉर्ड नहीं बोलता हूं, मैं पास्टर का लड़का है। अरे तू पास्टर का लड़का है तो तुझे ज्यादा हम्बल होना चाहिए। मैं नहीं। कभी कभी आप किसी किसी के बाजू से गुजर जाओ और आप उनको बोलो प्रेज द लॉर्ड। ये महंगा नमक है। फेस देखो, दूसरों का मूड खराब करने इधर आया है। कम ऑन, बी लाइक अ सॉल्ट। आपके अंदर एक फ्लेवर है, आपके अंदर एक स्वाद है, उस स्वाद का नाम जीसस है। अरे मैं थोड़ी बोल रहा हूं कि आप किसको गोदी में लेके घुमाओ, लेकिन कम से कम लोगों को स्माइल देना तो सीखिए, उनको शलोम, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं नहीं करेगा। एक बात याद रखना, एक चीज हमेशा याद रखना, एक आदमी को आपसे प्रॉब्लम है ना तो उसका टेंशन मत लिया करो। सबको आपसे प्रॉब्लम है, मे बी आप प्रॉब्लम है। एक ब्रदर से मैंने पूछा और कहां हो? ब्रदर अभी मैं दूर रहता हूं। मैंने कहा क्यों? अभी मैंने चर्च बदल दिया है, पहले तो कहीं और जाता था, वो भी बदल दिया है, उससे पहले वो भी बदल दिया है। सब कलीसियां ऐसे खराब लगती हैं, कहीं आप में प्रॉब्लम तो नहीं है? नमक बनिए, बी लाइक अ सॉल्ट। सस्ते बनिए। आपको अप्रोच करना इतना डिफिकल्ट नहीं होना चाहिए। कुछ बहनों के दो बहनों के आपस में झगड़े होते हैं ना, महीनों तक कलीसिया में बात नहीं करती हैं। पहले तो किसको बुलाऊं? अनूप जी इधर आइए। पहले ऐसे आती थी, ऐसे। कहां बैठे बहन? मैं वहां नहीं, साथ बैठेंगे, साथ बैठेंगे।
ये बैठ गए अभी कुछ महीनों के बाद। पास्टर जी अपना मुंह उस तरफ रखो। पास्टर जी अभी ऐसे हो जाओ। क्यों, क्या हो गया? वो पहले वाला प्यार किधर गया? आइए पास्टर जी, आपका मुकाबला किसके साथ भी नहीं है। अवर डियर पास्टर। हालेलुया। कितने लोग समझ पा रहे हैं? क्या आप ऐसे हैं, आपको अप्रोच करना इजी है? मुझे एक घर बताइए जहां पर बहन मुखिया बनने की कोशिश करती है और वो घर खुश है। शो मी अ वन होम जिसमें बहन बॉस बनने की कोशिश करती है और वो घर खुश है। क्यों अभी तो हंस रहे थे आप लोग, अभी क्यों मुझे घूर घूर के देख रहे हो गुस्से में? बस जो फेवर में बात करे वही मेरा पास्टर, और जो बाइबल प्रीच करे वो एंटी क्राइस्ट। एक बहन हमारे चर्च में इतना झूमती थी, नाचती थी मेकअप करके। एक दिन मैंने प्रचार किया मेकअप कम किया करो, उसके बाद आज तक चर्च में नहीं दिखाई दी है। मैंने कहा खुदा मेरी क्या गलती थी? सूरज भाई, लोग आपके साथ तभी रहेंगे जब तक आप उनके हिसाब से चलोगे। जिस दिन आपने अपना बाइबल का प्रचार करना शुरू किया, दे ऑफेंड। किसी ने कहा ब्रदर हम उसको कॉल करें, मैंने कहा कोई जरूरत नहीं है। अगर हमारे स्वभाव से कोई ठोकर खाए तो हम माफी मांगेंगे, लेकिन अगर हमने बाइबल प्रीच की और लोग हमारे बीच में नहीं रहना चाहते, वे जा सकते हैं। डोंट केयर। आप जानते हैं जब नमान को कहा गया कि वो इज़राइल जाए, अब देखिए नमान कितना ब्यूटीफुल कैरेक्टर है। देखिए उसके अंदर कुछ बहुत अच्छी चीजें हैं। जब नमान एक परमेश्वर के जन से मिलने के लिए जा रहा है तो वो अपने हाथ में कुछ चीजें लेके जा रहा है। उसने कहा मैं हीलिंग पाके वो गिफ्ट में ऑफरिंग में दे दूंगा। अब वो वहां पर गया है और जैसे ही वो गेट पे पहुंचता है, एलिशा का असिस्टेंट गहजी एलिशा को बोलता है सर बंदा आया है आपसे मिलने, उससे दुआ करवानी है। एलिशा बोलता है नहीं, मैं उससे नहीं मिलूंगा। आप एक काम करो, उससे कहो दरियाए यर्दन पे जा और वहां पर डुबकियां मार और तू ठीक हो जाएगा। आप जानते हैं ये बात सुन के उसे खुशी नहीं मिल रही है कि मुझे रास्ता मिल गया चंगाई पाने का। बाइबल बताती है वो गुस्सा करता है, अरे मैं इधर से आया हूं, वो मुझसे मिलने के लिए तैयार नहीं है। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, नमान ऑफेंड क्यों हुआ? आपको खुशी नहीं है नमान? आप चंगे होने जा रहे हो, आप उस बीमारी से मुक्त हो रहे हो जो दिन रात आपको मार रही है। सी द प्राइड, मैं आया मुझसे मिला नहीं। मुझे माफ करिए, इस भीड़ में बहुत सारे नमान बैठे। इस भीड़ में हो सकता है बहुत सारे नमान बैठे जिनको इज्जत चाहिए। लोग मुझसे पूछें, लोग मुझे पकड़ के आगे लेकर आएं, लोग मुझे अच्छी अच्छी जगहों पे बिठाएं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, क्रिश्चियन होना बड़ा नहीं छोटा होना है। यू शुड बी अ हम्बल पर्सन। मैं आपको प्रभु की नम्रता के बारे में कुछ बताऊं? कितने लोग ये बात जानते हैं ये दुनिया कौन चला रहा है? जोर से बोलिए, ये दुनिया कौन चला रहा है? कहां है, कहां दिख रहा है वो? दुनिया चलाने वाला गायब है। वो नहीं दिखाता हर जगह कि मैं चला रहा हूं। हाउ हम्बल इज ही, जो दुनिया चला रहा है वो इनविजिबल है, वो क्रेडिट नहीं लेता अपनी। क्या मैं आपको एक खूबसूरत कहानी बताऊं? चलिए,
मुझे चर्च स्टार्ट किए हुए 8 साल हो चुके। 5 साल से मैं फुल टाइम मिनिस्ट्री में हूं। 5 साल पहले खुदा ने मुझे कहा काम छोड़। प्रभु जानते हैं, परमेश्वर को मुझे जॉब से बाहर निकालने के लिए प्रभु ने मुझे योना की तरह पानी में फेंका था। मैं छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं था। मुझे लगता था यार अगर मैं छोड़ दूं तो घर कैसे चलेगा, कब तक पिताजी कमाएंगे, कभी तो मुझे भी करना है। और मैं काम छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। आखिर खुदा ने मुझे काम छुड़वाया। और जो पहली जगह थी, आपने जितने लोगों ने मेरे ओल्ड वीडियोस देखे होंगे, आपने देखा होगा पीछे एक ब्राउन कर्टन होता था, पहले ब्राउन, डार्क ब्राउन, उसके ऊपर से लाइन चलती थी ऐसे लाइट्स की। वो मेरी फर्स्ट चर्च थी। मैं 4 कलीसियां बदल चुका हूं पब्लिक की वजह से। वो जगह फिर छोटी पड़ गई। फिर दूसरी जब कलीसिया हमने स्टार्ट की, मैं बहुत शुक्रगुजार हूं, पास्टर शशांक ने हमारे चर्च का रिनोवेशन किया था। वो आए थे मेरे कलीसिया में। उसके बाद हमने थर्ड चर्च बदली। विश्वास करो अब ये भी बदल रहे हैं हम लोग। हम बढ़ते जा रहे हैं। ये खुदा का फजल है हमें। और जो पहली चर्च थी ना, वो चर्च बहुत खराब थी। मतलब बहुत डर्ट था वहां पर, कचरा था। एक दिन मैंने खड़े होकर कहा चर्च क्लीन करनी है। 15-16 लोगों ने नाम लिखवा दिए, हम करेंगे। अगले दिन मैं चर्च में आया, मेरा चर्च नया बन चुका था। लाइट साफ की थी, पंखे साफ किए थे, किधर किधर से कचरा निकाला था। सारी चूहों की पार्टी हमने बंद करवाई। सारे काकरोच, चींटियां, सारे मामा मामी, सबको बाहर निकाला हमने। सब वहां पर थे, सबको निकाला। मैं नेक्स्ट डे चर्च में आया, मैंने कहा वाओ क्या चर्च है यार, मैं इन लोगों को अप्रिशिएट करूंगा, इनको गिफ्ट दूंगा, इन्होंने काम किया। कुल 16 लोग थे। मैंने किसी को बोल दिया मुझे नाम लिख के दे दो, मैं अप्रिशिएट करना चाहता हूं। एक संडे को हमने सबको खड़ा किया और सबको अप्रिशिएट किया। पर मैं भूल गया नाम 15 थे, जबकि काम 16 लोगों ने मिलकर किया था। एक दिन मुझे कलीसिया का एक भाई नहीं मिल रहा था और मैंने किसी से पूछा ये कहां है। बोला पता नहीं, फोन नहीं उठा रहा है। मैंने कहा अच्छा ठीक है, ये हफ्ता छोड़ दो, काम रहेगा। अगले हफ्ते भी वो हमें दिखाई नहीं दिया। अब थोड़ा हमें ठनका। हमने उसके घर पे कॉल किया। मैंने इसको कॉल किया, मैंने कहा भाई आप हो किधर। घर पे ही हूं ब्रदर। मैंने कहा घर पे, फिर भी नहीं आ रहा है। मुझे लगा तू बाहर गया होगा। नहीं नहीं मैं घर पे ही हूं। मैंने एक हफ्ता और वेट किया। तीसरे हफ्ते भी वो नहीं आया। 3 संडे, 21 दिन वो चर्च मिसिंग करके घर पे बैठा था। आखिर मैं मीटिंग पूरी करके, मैं स्ट्रेस में था, पता नहीं क्या हो गया, इतना अच्छा भाई है, और मैं वहां पर चला गया। घर पे गया, टीवी में टेनिस देख रहा था बैठ के। मैंने कहा क्या बात है, आप चर्च नहीं आए। नहीं मैं थोड़ा बिजी था, मैं अभी आया हूं। और हमारी भाभी वहां खड़ी थी, मतलब हमारी बहन, उनकी वाइफ। मैंने उनसे इशारों में पूछा, बोलती है मुझे भी नहीं बता रहा है। मैंने साइड में लेके जाके मैंने कहा भाभी सब ठीक है, पता नहीं क्या हो गया है, मुझे भी मना कर रहे हैं कि चर्च नहीं जाएंगे। मैंने कहा अच्छा। फिर मैं सामने से बैठ गया। मैंने कहा क्या हुआ तुझे, क्या होगा, कुछ तो हुआ होगा ना। नहीं क्या क्या क्या, आ क्यों नहीं रहा है। आऊंगा, थोड़ा बिजी हूं। मैंने कहा नहीं 3 हफ्ते कोई बिजी नहीं रहता है, तू आया क्यों नहीं। नहीं नहीं मैं बता ही नहीं रहा है। आखिर लास्ट में जाते जाते मैंने उससे फिर से कहा तू आना, और जाते जाते मुझे कह रहा है हाँ मैं आऊंगा लेकिन कोई किसी का नहीं है। ओह समथिंग अब इसके मुंह से निकली। मैंने उसका हाथ पकड़ा, मैंने कहा तूने मुझे ताना क्यों मारा, बता क्या बात है, बता क्या बात है, बता क्या बात है। बात में मुझे पता चला 16वां यही था। कितनी अमेजिंग बात है, किसी का नाम नहीं हुआ तो चर्च छोड़ दी। ये आज की जनरेशन है, नाम के लिए काम करते हैं।
अरे कितने लोग हैं अपने खुदा को फॉलो करते हैं, दुनिया बनाने वाला गायब है। इतने अपने नाम की पड़ी है हमें। इस व्यक्ति को देखिए, एक व्यक्ति उससे मिलने नहीं आया है, वो अपनी चंगाई को ठुकरा के कहीं और जा रहा था। नहीं चाहिए मुझे हीलिंग, मुझसे मिलने क्यों नहीं आया, मेरा ईगो हर्ट हुआ है। मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूं, अगर आप उन्हें 2 वर्ड्स कहेंगे ना, आप घर पहुंचो, उनका व्हाट्सएप चेक करो, आपको डीपी नहीं दिखाई देगी। आजकल लड़ने का एक नया तरीका है, मैं कुछ नहीं कहूंगा, तुझे ब्लॉक कर दूंगा, डिलीट कर दूंगा। ये घर पहुंचो, डीपी नहीं है। क्यों, क्या किया मैंने तेरा नंबर डिलीट कर दिया। अरे भाई, मैंने कहा क्या था? कितना प्राइड है। एक बंदा मेरे सामने आके बैठा, बोलता है प्रभु का वचन ये कहता है, आप क्या कहते हो? मैंने कहा ये ऐसा लिखा है। फिर उसने अपना एक्सप्लेन किया, तब उसको समझ में आ गया कि मैंने उसे वो बताया है जो उसे नहीं पता था। और पता है, बदले में उसने ये नहीं कहा थैंक यू, आपने वो चीज भर दी जो मुझे मिस थी। मैंने उसको बोला आप समझे? बोलता है बोलो आपको लगता है ये ऑनर है? आपको नहीं लगता उसको अंदर में तकलीफ हो रही है, इसे वो पता है जो मुझे नहीं पता है? मैंने कहा यार कितना घमंड है, कोई तुम्हें सिखा रहा है, तुम उसको थैंक यू नहीं बोल रहे हो। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, याद रखिए, मैंने ना बाइबल को इतना अच्छे से नहीं जाना है अभी भी, पर मैं आपको सच कहता हूं, मैंने आदर करना सीखा है लोगों का। मैंने लोगों का ऑनर करना सीखा है। इतने बुजुर्ग पास्टर हैं इस भारत में जो मेरे लिए उपवास करते हैं। आज मैं आपको लिस्ट दे सकता हूं, कर्नाटका, उड़ीसा, मुंबई, इवन नागपुर में भी बहुत से ऐसे पास्टर्स मैं आपको दिखाता हूं कि जो उपवास में जब रहते हैं ना, इतना फजल है मेरे ऊपर कि वो मेरा नाम लेके दुआ करते। मैंने अपने लाइफ में अपने बुजुर्गों का आदर कमाया है। पता है ये आदर क्यों कमाया? क्योंकि जब वो मुझसे मिले ना, मैंने उनका आदर किया। मैं आपको कहना चाहता हूं मेरे भाइयों, मेरी बहनों, क्या फायदा उस व्यक्ति का जिसको प्रकाशित वाक्य पूरा समझ में आता है लेकिन वो बदतमीज है? अरे क्या फायदा उस व्यक्ति का जो पूरा यहजिकल समझ लेता है लेकिन आपको प्रेज द लॉर्ड भी ना बोले? नहीं चाहिए ऐसी क्रिश्चियनिटी। हमें ऐसी क्रिश्चियनिटी चाहिए जो यीशु मसीह की तरह भिखारियों को भी सुसमाचार बताया जाए। देखा आपने जीसस को? बिरतुमाई नाम का एक भिखारी, यीशु मसीह उसके साथ बैठ के बात कर रहा था। कितने लोग हैं ऐसे? We have a full of informations, but not the character of God. हम झुकने के लिए तैयार नहीं है। नमान को देखिए, he offend. घर जा रहा था वापस, शुक्र है खुदा का एक बुद्धिमान व्यक्ति था उसके साथ। उसने उसको बताया यार तू गुस्सा क्यों कर रहा है? उसने गलत क्या बोला तुझे? ठंडा हो गया वहां पर, डुबकियां लगा के आया, डुबकियां लगा के एलीशा के पास आया। एलीशा को कहता है सर ये मैं आपके लिए लेकर आया हूं। एलीशा कहता है यहोवा के जीवन की सौगंध मैं तुझसे कुछ नहीं लूंगा। लेकिन वहां पर एक व्यक्ति था, जब एलीशा ने रिजेक्ट किया, वो पीछे से जाके बोलता है सर 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 एक मिनट, हमारे पास कुछ स्टूडेंट्स हैं, वो बाइबल को पढ़ते रहते हैं, वो बड़े गरीब हैं, आप चाहो तो उनके लिए दे सकते हो मुझे। सब अपने हाथों में लेकर अपने घर जाता है और सब रख के साधु की तरह एलीशा के सामने खड़ा हो जाता है। कुछ नहीं किया है मैंने। एलीशा उससे पूछता है गहजी कहां गए थे? इधर ही था। क्या ये समय सोना, चांदी, गाय, बैल, जैतून, दास दासियां लेने का था? एलीशा अपनी आत्मा में जान गया कि गहजी कहां गया था। जैसे यीशु मसीह जान गया था
लाजर मर चुका है। यीशु को किसने नहीं बताया था कि लाजर मर गया है? वो अपनी आत्मा में जान गया था। इसलिए उसने कहा चलो, मेरा मेरा हमारा दोस्त, हमारा मित्र मर गया है। एलीशा जान गया अपनी आत्मा में कि गेहजी कहां था। तब वो उसे कहता है, क्या ये समय सोना चांदी और इन चीजों को लेने का था? यहां देखिए, हमेशा याद रखिए, एक खुदा से जुड़ा हुआ व्यक्ति हमेशा जानता है कि इस समय खुदा क्या करना चाहता है। यहां देखिए, एक खुदा से जुड़ा हुआ व्यक्ति हमेशा जानता है कि खुदा क्या करना चाहता है। हे यरूशलेम, हे यरूशलेम, तू नाश होगा। क्यों? क्योंकि तूने अपना समय नहीं जाना, यीशु ने कहा। यीशु जानता था यह समय खुदा क्या चाहता है। आप जानते हो, एलीशा एक बात जानता था, खुदा क्या करना चाहता है। हे गेहजी, क्या यह समय सोना चांदी लेने का था? नहीं। तो फिर क्या था वो समय? एलिया का अभिषेक मेरे ऊपर है, वो मेरा अभिषेक तुझे मिलना था। ये वो समय था। आप जानते हैं, एक व्यक्ति को एलीशा की अनॉइंटिंग मिलने वाली थी, पर उससे बदले में कोड़ मिला। पता है क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के समय में वो कर रहा था जो नहीं करना था। आपको पता है, आज इतिहास सेम है। पता है आज क्या समय चल रहा है? पवित्र आत्मा इस जगत में क्या करने की कोशिश कर रहा है, आपको पता है? मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूं, यह समय सोना चांदी, गाड़ी, घड़ियां, बड़े बड़े फोन, इनके पीछे भागने का नहीं है। यह समय है जब पवित्र आत्मा नागपुर को यीशु की खूबसूरत दुल्हन बनाना चाहता है। यह समय है कि जैसे उस दिनों में एलिया का अभिषेक एलीशा को मिला, एलीशा का अभिषेक गेहजी को मिलना था, वैसे ही मैं आपको बताना चाहता हूं, यह समय सोना चांदी, आईफोन, बड़ा घर और बड़ी चीजों को पाने के लिए नहीं है। खुदा का शुक्र है वो हमें यह चीजें देता है, लेकिन मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, यह समय है जब परमेश्वर अपनी कलीसिया को अपनी दुल्हन की तरह बनाना चाहता है, क्योंकि वो बहुत जल्द आने वाला है अपनी उस दुल्हन को लेकर जिसके कुप्पियों में तेल है। पुराने नियम में नबियों के पास कुप्पियां होती थी, उसमें तेल होता था। कितने लोगों ने नोटिस किया, नए नियम में ये कुप्पियां कुंवारियों को दी गई है, नॉट नबियों को, कुंवारियों को। कुप्पी में तेल होता था। इस समय तेल कहां है? आपके अंदर, मतलब कुप्पी आपका अंदरूनी जीवन है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपका भीतरी जीवन पवित्र आत्मा से भरा हुआ है? क्या आप हर दिन परमेश्वर के सामने ये जाके कहते हैं, खुदा मैंने तुझे बहुत साल पहले स्वीकारा था, मैं तेरा बेटा हूं, मैं तेरी बेटी हूं, लेकिन अब मैं प्रार्थना करता हूं मुझे अपनी दुल्हन बना, संवार मेरी जिंदगी को, जो तुझे अच्छा लगे मुझे दे, जो तुझे अच्छा न लगे निकाल। मैं वादा करता हूं, दर्द हुआ भी मैं सह लूंगा। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, लर्न टू सरेंडर। समर्पण करना सीखिए। समर्पण एक बार नहीं होता, प्रतिदिन करना पड़ता है। प्रतिदिन अपने जीवन के बारे में खुदा से बात करनी पड़ती है। खुदा, मेरे अंदर प्राइड है, मेरे अंदर झूठ बोलने की आदत है, मैं खुदा पैसे लेके लोगों को लौटाता नहीं हूं, मुझे निकाल इन बातों से, मैं नहीं निकल पा रहा हूं, पर मैं तेरे सामने अपनी जिंदगी खोल के रख देता हूं, मुझ पर दया कर। ऐसे लोगों को वो दुल्हन बनाता है। जब परमेश्वर ने आदम को हवा दी तो खुदा ने उसका नाम कभी भी हवा नहीं रखा था, खुदा ने उसका नाम रखा था सहायक। आदम के कामों में वो हमेशा बाहर रहकर उसके कामों में उसकी मदद करती थी। वैसे ही नए नियम में
खुदा ने आपको पवित्र आत्मा दिया है, और जानते हो उसे पवित्र आत्मा को क्या नाम दिया है? सहायक। लेकिन अब वो आपके बाहर नहीं रहता है, वो आपके अंदर रहता है, ताकि आपको अंदर से मजबूत करे। मैं फिर से कहना चाहता हूं बंद करने से पहले, ये समय है समर्पण का। लर्न टू सरेंडर। 20 साल पहले आप विश्वास में आए, आपने बपतिस्मा लिया, इतना काफी नहीं है सर। हर दिन समर्पण होता है, खाली 1 जनवरी को नहीं। हम नए साल के हर साल एक दूसरे से कहते हैं, प्रभु हम नई वाचाएं बांध रहे हैं, हम आपके साथ ये करेंगे, वो करेंगे। समर्पण सिर्फ 1 जनवरी को नहीं होता, वो हर दिन करना पड़ता है। हर दिन खुदा के सामने अपनी जिंदगी खोलनी पड़ती है। खुदा, हां मैं ऐसा हूं, हां मैं ऐसा हूं। एक दिन मैं प्रचार कर रहा था, मैं अपनी दिल्ली की कलीसिया में था, मैं प्रचार कर रहा था। एक लड़का मीटिंग के बाद मेरा हाथ पकड़ के बोलता है, पास्टर जी मैं आज आपको जाने नहीं दूंगा जब तक आप मुझसे बात नहीं करोगे। बहुत डेस्परेट था वो। मैंने कहा, ब्रदर मुझे सबसे मिलने दीजिए, आप उस रूम में बैठिए, मैं आता हूं। मुझे लोगों से मिलते मिलते 1 घंटा हो गया। वो 1 घंटा वहां बैठा था, हरियाणा का था। मीटिंग के बाद वो मुझसे मिलने आया, मुझे कहता है, कुछ बोलना चाहता हूं आपको, मुझे लगता है आप मुझे समझ पाओगे। मैंने कहा, हां बेटा तू बोल, क्या बात है? बोलता है, सुबह की शुरुआत अश्लील वीडियो देख के करता हूं, रात को सोने से पहले अश्लील वीडियो देखता हूं। एक हाथ में फोन रहता है, दूसरे हाथ से पाप करता हूं। ये जिंदगी बची है मेरी। रोज रोता हूं खुदा के सामने, रोज प्रभु को बोलता हूं मुझे छुड़ा। लेकिन एक समय ऐसा आता है जब मैं इस बदन को ना नहीं कह पाता, बर्बाद हो गया हूं मैं। ऐसा रो रहा था, बिलीव करिए, मेरे साथ जो टीम चली थी वो उसको देख के रो रही थी कि यार क्या हो रहा है। रोते रोते नीचे गिर गया। बोलता है, मुझे बचाइए, मैं नहीं करना चाहता पर मुझसे रोज पाप होता है। मैं किसी लड़की को देखता हूं, मेरे अंदर अच्छा थॉट जनरेट ही नहीं होता है, मैं सीधा उसके बदन पे ध्यान देता हूं। मेरी ऐसी हालत हो गई है, पता नहीं कहां कहां से वीडियोस को निकाल निकाल के देखता हूं। बोलता है, ब्रदर मैं आपके सामने कुछ नहीं छुपाता, मुझे परमेश्वर ने कहा मैं आपको बताऊं आज ये सब। मैंने उससे एक बात कही, मैंने कहा तूने समर्पण किया है कभी? बोलता है, पास्टर जी वो क्या होता है, थोड़ा बताओ। मैंने कहा, हर दिन सिर्फ प्रभु के सामने पाप नहीं मानने हैं, लेकिन हर दिन उसके साथ बैठा जाता है ताकि मदद मिले। पता है समर्पण को लोग क्या कहते हैं आजकल? पाप मान के चले जाते, कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ आपने अपना मन हल्का किया है। बाइबल बताती है, धर्मी यहोवा के आंगनों में बसता है। सहायता सिर्फ पाप मानने से नहीं मिलती है, खुदा के साथ समय बिताना पड़ता है। खुदा मैं चाहता हूं यहां से बाहर निकलना, इसीलिए मैं आपके साथ बैठा हूं ताकि मुझे आज के लिए आप अनुग्रह दें। मैंने उस लड़के को कहा, तू क्या करता है? बोलता है, मैं अपना रोज पाप मानता हूं ब्रदर। मैंने कहा, पाप मानने के बाद वहां बैठ, खुदा के साथ समय बिता, बाइबल पढ़, प्रार्थना कर। उसके बाद भी पाप हो जाता है ना, परेशान मत होना, फिर भी रोज जाके बैठा कर। 1 महीने के बाद वो लड़का मुझसे मिलने आया, मुझे बोलता है, 1 महीना हुआ है मैंने एक बार पाप नहीं किया है। आज 6 महीने हो गए हैं उस लड़के को, उस गुनाह से आजाद हुआ है। चर्च के अंदर लोग आते हैं ना, उनको उत्साहित करता है, बोलता है यीशु प्रभु है, उसने मुझे बचाया है। मुझे उस दिन कह रहा था, पास्टर जी मुझे बपतिस्मा कब दोगे? मैंने कहा, जल्दी दूंगा मैं तुझे।
लर्न टू सरेंडर। समर्पण सिर्फ पाप मानना नहीं होता, वो खुदा के साथ समय बिताना होता है। जब आप परमेश्वर के साथ समय बिताएंगे ना, मैं आपको बताना चाहता हूं, खुदा के साथ समय बिताते बिताते चीजें एक्सचेंज होती हैं। आप जानते हो, यीशु ने हमारी बीमारी उठाई, हमें चंगाई दी, अशांति उठाई, शांति दे दी। उसने हमारे गुनाह उठाए, अपनी धार्मिकता दे दी। एक दिन मैं प्रचार कर रहा था, यीशु ने तुम्हारे लिए पूरा पूरा स्ट्रेस निकाला है, पूरा स्ट्रेस उसने तुम्हारा ले लिया है, टेंशन। एक भाई मुझे बोलता है, ब्रदर ये बात आपने बड़ी गलत कही, यीशु ने हमारा स्ट्रेस नहीं उठाया है। मैंने कहा बता स्ट्रेस होता कहां है? बोला यहां पर। मैंने कहा यीशु जिस जगह पे मरा उस जगह का नाम क्या है? खोपड़ी। मैंने कहा वो जिस जगह पे मरा वो स्थान कहलाता था खोपड़ी, ताकि तेरी खोपड़ी शांत रहे। ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। मैंने कहा मैंने भी नहीं सोचा था कभी। ये हमारा खुदा है, उसने तुम्हारा सब ले लिया और अपना सब तुम्हें दे दिया। ओ उसके साथ एक्सचेंज करो चीजों को, खाली कर दो अपने आप को। दाऊद की तरह हर दिन कहो, मैं अपने आप को धारा के समान तुझ पे उंडेलूंगा। लर्न टू सरेंडर। नागपुर कहिए अपने पास वाले से, समर्पण करना जरूरी है। हाँ बोलिए, 20 साल पहले नहीं, आज हर दिन। मेरे पास मात्र 2 मिनट बचे हैं। कितने लोगों ने इस वचन को पढ़ा है? जो प्रतिदिन अपना क्रूस न उठाए वो मेरा चेला नहीं हो सकता। कभी कभी क्या बाइबल कहती है जो हर रविवार क्रूस न उठाए वो मेरा चेला नहीं हो सकता? वहां क्या लिखा है? कभी कभी। कहिए प्रतिदिन, जोर से कहिए प्रतिदिन। हाँ, जो लोग नहीं कह रहे हैं कहिए प्रतिदिन। यीशु ने कहा क्रूस कभी कभी उठाना है, प्रतिदिन। जो खुदा यह कहता है कि प्रतिदिन अपना क्रूस उठा के मेरे पीछे चलो, वो सेम खुदा कहता है तुम्हें कल की चिंता नहीं करनी है। जिसने आज क्रूस उठाया है उसे अपने कल की चिंता कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आज जो आप बो रहे हैं कल आप वो काटेंगे। अगर आज इतने हजारों लोग यहां बैठे हैं, आज अगर आपको लग रहा है ब्रदर प्रेमानी ये मीटिंग है ना खुदा ने मेरे लिए ऑर्गेनाइज की है, अगर आपको लग रहा है ना ये वचन मेरे लिए था, यस ब्रदर ये मैं हूं, उस दुल्हन बनने की सीजन में मैं दुनिया के पीछे गहजी की तरह भाग रहा हूं, लेकिन आज कुछ समझ में आया है कहां लौटना है, कहां समर्पण करना है। अगर आज आपको लगता है कि ये वचन मेरे लिए था और आज इस वचन को मुझे जिंदगी देनी है, मैं चाहता हूं सिर्फ वही लोग खड़े हों जो आज के वचन को अपनी जिंदगी देना चाहते हैं। यस ब्रदर प्रेमानी, मैं समर्पण करना चाहता हूं।